सोचो, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो कई महाद्वीपों तक फैला है, उसकी ताकत असीम है, उसकी पहुंच अनंत लगती है। ये था सोवियत संघ अपने शिखर पर, एक महाशक्ति जो क्रांति की आग में तपकर उभरी थी। लेकिन हर विशालकाय चीज में भी कमजोरियां होती हैं। ताकत के उस दिखावे के पीछे सोवियत संघ की मजबूत दीवारों में दरारें आने लगी थीं। ऐसी दरारें जो अंततः उसे गिरा देंगी। मिखाइल गोर्बाचेव, एक युवा नेता, क्रेमलिन की सत्ता संभालते हैं। गोर्बाचेव बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हुए पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की शुरुआत करते हैं। ये उपाय अनजाने में उन ताकतों को उजागर करते हैं जो अंततः उसके पतन का कारण बनेंगी। ग्लासनोस्ट, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और खुले संवाद को बढ़ावा देना था, लंबे समय से दबाए गए शिकायतों को सामने आने का मौका देता है। पूरे सोवियत गणराज्यों में बाल्टिक सागर से लेकर काकेशस पर्वत तक लंबे समय से दबी हुई जातीय तनाव और राष्ट्रवादी भावनाएं, जो दशकों से मास्को की तानाशाही के नीचे दबी हुई थीं, उबलने लगती हैं। गोर्बाचोव के सुधार के प्रयासों के बावजूद सोवियत अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती रही। बुनियादी वस्तुओं की कमी आम हो गई, जिससे आम नागरिकों में व्यापक असंतोष फैल गया। जो लोग कभी सोवियत व्यवस्था के तहत अपनी किस्मत को स्वीकार करते थे, अब वे इसकी वैधता पर सवाल उठाने लगे हैं। इस बीच बदलाव की हवाएं पूरे ईस्टर्न यूरोप में बह रही हैं। गोर्बाचोव के सुधारों से प्रेरित और मास्को की कमजोर होती पकड़ से उत्साहित होकर उपग्रह राज्य अपनी स्वतंत्रता का दावा करने लगते हैं। 1989 में अकल्पनीय होता है। बर्लिन की दीवार, शीत युद्ध विभाजन का एक शक्तिशाली प्रतीक, टूट जाती है। बर्लिन की दीवार का गिरना सोवियत संघ में हलचल मचा देता है। सोवियत गणराज्य अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। अगस्त 1991 में कट्टरपंथी कम्युनिस्टों ने गोर्बाचेव के खिलाफ तख्ता पलट किया। तख्ता पलट विफल हो जाता है। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया। क्रेमलिन पर लाल झंडा उतारा गया, जो एक साम्राज्य के अंत का प्रतीक है। भाग 4, अनिश्चितता का सामना। सोवियत संघ की राख से 15 स्वतंत्र राज्य उभरते हैं, जिनमें से प्रत्येक नई पहचान बनाने की चुनौतियों से जूझ रहा है। रूस, सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली, एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार आधारित प्रणाली में परिवर्तन अराजक साबित होता है। हाइपर इन्फ्लेशन ने लोगों की बचत को खत्म कर दिया और व्यापक बेरोजगारी ने सामाजिक अशांति पैदा कर दी। फिर भी इस उथल पुथल के बीच आशा और संभावना की भावना भी है। इस उथल पुथल। भाग 5, येल्तसिन से पुतिन तक। सोवियत संघ के पतन के बाद के अशांत वर्षों में दो व्यक्ति रशियाई राजनीतिक परिदृश्य पर हावी हो गए, बोरिस येल्तसिन और व्लादिमीर पुतिन। येल्तसिन, एक करिश्माई और अक्सर आवेगी नेता, रूस के लोकतंत्र और एक बाजार अर्थव्यवस्था में अराजक परिवर्तन की अध्यक्षता करते हैं। पुतिन, केजीबी के एक पूर्व अधिकारी, नई सहस्राब्दी की शुरुआत में येल्तसिन के उत्तराधिकारी बनने के लिए उभर कर सामने आते हैं। वह 1990 के दशक की उथल पुथल से अभी भी जूझ रहे देश में व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने का वादा करते हैं। पुतिन के शासन में रूस ने आर्थिक सुधार और विश्व मंच पर नए सिरे से जोर का दौर देखा है। हालांकि पुतिन का रूस असंतोष पर कार्रवाई, स्वतंत्र मीडिया को दबाने और राष्ट्रपति के आसपास व्यक्तित्व के बढ़ते पंथ की विशेषता है। भाग 6, एक नई सहस्राब्दी, एक नया रूस। सोवियत संघ की राख से रूस के परिवर्तन की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। 1990 के दशक के अशांत दिनों से देश ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन उसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। सोवियत पतन की विरासत क्या होगी? क्या रूस अपने वर्तमान रास्ते पर चलता रहेगा या उसे कोई नया रास्ता मिलेगा?
ये ऐसे सवाल हैं जो आने वाले सालों तक इतिहासकारों और नीति निर्माताओं को अपने जाल में फंसाए रखेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।